दोस्तों 2021 एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें दो सेट देखेंगे हम। एक सेट नंबर 1 है और सेट नंबर 2 भी इसी वीडियो में हम देखेंगे। व्यवसाय अध्ययन यानी कि आपका जो है बिजनेस स्टडीज़ का क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। इससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आप महाराष्ट्र बोर्ड की तरह गलती मत करना कि आपने जैसे उन्होंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं देखे थे और वहाँ से दो पैसेज सेम टू सेम उठ के आ गए थे और दोनों 12-12 नंबर के थे, यानी कि 24 नंबर का पैसेज सीधा सीधा आ गया। यानी कि जो बच्चा पास भी नहीं हो पाता था उसके लिए तो सीधा ऑप्शन था कि वो अगर उन क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ता तो काफ़ी फ़ायदे में रहता। तो इसीलिए मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर्स देखिए जो हमने अवेलेबल करा रखे हैं। सभी की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑल सब्जेक्ट के मॉडल पेपर्स हमने डाले हैं, सभी के डबल डबल सेट्स हैं एक ही वीडियो में, उनको भी देखिए। आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उन सभी के सारे सेट्स हैं और सभी सेट्स को देखिए, क्योंकि हर सेट में आपके स्टार्टिंग के 15 से 20 क्वेश्चन जो हैं वो अलग अलग आते हैं। आप समझ चुके होंगे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। साथ ही साथ टॉपर्स की आंसर शीट देखना ना भूलें, क्योंकि उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप देख पाएंगे कि बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको लिखना कैसे है, आंसर कैसे रिप्रेजेंट करना है, टॉपर्स जो है वो कैसा लिखते हैं, क्यों अच्छा उनके मार्क्स आते हैं। ये सब चीज़ें आपको जानकारी उन्हीं कॉपीज से मिल जाएगी, साथ ही साथ सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका, व्हेन वाज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। सेकंड है प्लानिंग इज, इसके भी 4 ऑप्शन हैं। थर्ड क्वेश्चन है प्लानिंग इज स्टेप ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे स्टेप आएगा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, STEP होगा, स्टेप है। तो फर्स्ट, मीडियम, फाइनल और ऑप्शनल। इसके बाद में फोर्थ जो है इसमें है बताया गया ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज़। पांचवा है व्हाट इज़ द ऑर्डर अदर नेम ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सिक्स्थ है विच कंट्रोल मेंटेन्स द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। इसके बाद में सातवां जो क्वेश्चन है यहाँ पे बात करते हैं हम, नेम एनी वन स्टेप ऑफ कंट्रोल प्रोसेस। आठवां है स्टेट एनी वन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स प्रमोशन। नाइन्थ है डिस्कस द स्टेटमेंट मैनेजमेंट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ पीपल। तो इस स्टेटमेंट को आपको डिस्कस करना है। टेंथ है डिस्कस द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। 11वां है स्टेट एनी 3 बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग। 12वां है डिस्कस एनी 3 पॉइंट्स ऑफ एन इन आइडियल फाइनेंशियल प्लानिंग। 13वां क्वेश्चन है डिस्कस द फीचर्स ऑफ प्राइमरी मार्केट। और 14th क्वेश्चन है डिस्कस द एडवांटेज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट टू मैन्युफैक्चरर्स। अथवा में इसी में आया हुआ है जो उसको देख लेते हैं। तो अथवा पूछा गया है डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। 15वां जो क्वेश्चन है डिस्कस द एडवांटेज ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। और ऑप्शन में है एक्सप्लेन एनी 4 नीड्स ऑफ ट्रेनिंग। 16वां क्वेश्चन है स्टेट द लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल। एनी 4 आपको बतानी है। और ऑप्शन है स्टेट एनी 4 फीचर्स ऑफ कंट्रोल। अब आ जाइए 17वें क्वेश्चन पे, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ सेबी। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड इट्स फीचर्स। 18वां है व्हाट इज मीन्ड बाय पैकेजिंग। स्टेट एनी 4 फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। और ऑप्शन है स्टेट 4 फंक्शंस ऑफ लेबलिंग। 19वां क्वेश्चन है डिस्कस एनी 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर्स। और ऑप्शन में है हु कैन फाइल ए कंप्लेंट इन कंज्यूमर कोर्ट। 20वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस of management, the state the importance of coordination while explaining the statement। और ऑप्शन में आया है डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। 21वां है एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर। और ऑप्शन है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन मैनेजमेंट। 22वां है एक्सप्लेन द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। और ऑप्शन जो है उसको देखें तो इसमें लिखा गया है आपका डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। 23वां जो है व्हाट आर द मेन फीचर्स टू बी कंसिडर्ड बाय द मैनेजर वाइल प्लानिंग। और ऑप्शन है स्टेट लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। और 24वां जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो यहाँ पूछा गया आपसे डिस्टिंग्विश बिटवीन फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ऑप्शन में है डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इन सभी जब भी आपको अंतर बताना हो तो हमेशा टेबल बना के बताएंगे, आमने सामने लिखेंगे तो बिल्कुल साफ साफ समझ में आएगा एग्जामिनर को और आपको पूरे मार्क्स देगा। 25वां क्वेश्चन है एक्सप्लेन 3 टायर मशीनरी अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 फॉर
रीएड्रेस ऑफ कंज्यूमर, और ऑप्शन में है डिस्क्राइब द राइट्स ऑफ कंज्यूमर। अगर किसी भी क्वेश्चन में मिस प्रिंट है तो अपने बुक से ज़रूर मैच करें। सेट नंबर 2 देखते हैं। तो यहाँ पर जो है आपके नंबर बता दिए गए हैं, कौन सा क्वेश्चन कौन से कितने नंबर का है और उसकी शब्द सीमा कितनी है। तो पहला जो क्वेश्चन है ये है, निम्न में से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण है। 4 ऑप्शन है। दूसरा है अभिप्रेरण का सिद्धांत जो आवश्यकताओं को क्रमबद्ध करता है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तीसरा है एक प्रभावी नियंत्रण तंत्र सहायक होता है। और चौथा है वित्त का सबसे सस्ता स्रोत क्या है। पांचवा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है क्या करना है तथा क्या नहीं करना है, इसका निर्धारण किसके द्वारा होता है। छठा है नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण होना चाहिए, चरण क्या है। सातवां है भर्ती के किसी एक बाह्य स्रोत का नाम लिखिए। आठवां है उत्पादन के परिवहन को सुगम बनाने तथा उसे सुरक्षित रखने हेतु क्या किया जाता है। और नाइन्थ है एक पेशे के रूप में प्रबंध की मूल विशेषताएं लिखिए, कोई 3। और 10वां है उदारीकरण से क्या अभिप्राय है। 11वां है प्रशिक्षण तथा विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए, कोई 3। 12वां है अल्प पूंजीकरण के कोई 3 कारणों की व्याख्या कीजिए। 13वां है सेबी के क्या उद्देश्य हैं, कोई 3 आपको बताने हैं। उसके बाद में 14वां क्वेश्चन है टेलर के प्रबंध में किन्हीं 4 सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। अथवा में है प्रबंध के क्षेत्र में फेयोल द्वारा बताए गए किन्हीं 4 प्रबंध के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। 15वां क्वेश्चन है भर्ती के आंतरिक स्रोतों को मितव्ययी क्यों माना जाता है, स्पष्ट कीजिए। अथवा है आपका कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। 16वां है एक संगठन में नियंत्रण के कोई 4 महत्व लिखिए। अथवा है एक प्रभावी नियंत्रण प्रणाली लागू करने में एक संगठन को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये आपको 4 पॉइंट में बताने हैं, कोई भी 4 बता करके। 17वां है पूंजी बाजार तथा मुद्रा बाजार में 4 अंतर आपको स्पष्ट करने हैं, तो इनको टेबल बना के बताइएगा। और अथवा में है प्राथमिक एवं द्वितीयक पूंजी बाजार में 4 अंतर आपको स्पष्ट करना है। 18वां एक अच्छे विक्रेता के 4 गुण लिखने हैं। अथवा में है एक अच्छे ब्रांड के कोई 4 विशेषताएं लिखनी है। 19वां जो क्वेश्चन है इसमें बताया गया है उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य की प्राप्ति के कौन कौन से तरीके हैं, कोई 4 बताने हैं। अथवा है व्यवसाय की दृष्टि से उपभोक्ता संरक्षण के महत्व लिखिए, कोई भी 4। 20वां है प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों हैं, स्पष्ट करना है आपको। और अथवा में है समन्वय प्रबंध का सार है, क्या आप इससे सहमत हैं, स्पष्ट कीजिए। 21वां है निर्देशन के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, कोई 5 बताने हैं। अथवा में प्रभावी संप्रेषण में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए 5 उपाय लिखने हैं आपको। 22वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को निर्धारित करने वाले 5 महत्वपूर्ण घटकों को स्पष्ट कीजिए। अथवा है लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले घटकों को समझाइए, कोई भी 5। 23वां है नियोजन की सीमाओं की व्याख्या कीजिए, कोई भी 6। एक उपक्रम में नियोजन करने के प्रमुख उद्देश्यों को समझाइए, कोई 6। 24वां है अनौपचारिक संगठन और औपचारिक संगठन में अंतर स्पष्ट कीजिए, कोई 6। अथवा में है केंद्रीकरण और तथा विकेंद्रीकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए, कोई भी 6। और 25वां लास्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता के दायित्व कौन कौन से हैं, कोई भी 6 आपको बताने हैं। अथवा आप कर सकते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में किन्हीं 6 उपभोक्ताओं के अधिकारों का वर्णन कीजिए। दोस्तों सभी जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए कहे हैं वो ज़रूर करिएगा, आपका भला होगा, आपका ही फ़ायदा होगा। और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करिए जिनको इसकी आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।